हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं एक आज मोनोपोली बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो मार्केट में लिस्टेड एकमात्र अपने सेक्टर की एकमात्र कंपनी है। उस बिजनेस मॉडल का नाम है एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड। जो पहले जो आईपीओ आया था उस टाइम बहुत ही पॉपुलर रहा था। अभी लगभग 35% के लगभग करेक्शन में है। और अभी जो डीआईज है वो धीरे धीरे अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। अपने इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे, लास्ट में टेक्निकल चार्ट के थ्रू रीड करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दोस्तों, उसमें एक अच्छा पैटर्न बन रहा है, डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है और एक ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा है, तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जहां पर अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो अगर हम बॉटम में लगभग डाउन में करेक्शन में किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो को पूरा जरूर देखिए, जिससे कि आपको, और लास्ट में ये भी देखेंगे कि टेक्निकल चार्ट को किस तरह से अप्रोच दी जाती है, किस तरह से उसको रीड किया जाता है। दोस्तों, हमने टेक्निकल चार्ट को रीड करने के लिए जो ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक है उसके बारे में डिस्कस किया है। दो स्टॉक है, बालाजी एमाइंस, बर्जर पेंट, और दूसरा एक ऑनलाइन बिजनेस मॉडल पर आधारित दो बिजनेस मॉडल है, उनके बारे में डिस्कस किया। टेक्निकल चार्ट के थ्रू रीड करने की कोशिश की है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उन वीडियो को एक बार जरूर देखिए। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले। अब चलते हैं बिजनेस मॉडल पर। एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड की स्थापना अक्टूबर 1988 में की गई थी। जी, इनकी स्थापना एसबीआई बैंक और एक जी कैपिटल बिजनेस मॉडल है, कंपनी है, उन्होंने मिलकर की गई थी। और दिसंबर 2007 में इन्होंने, जो जी कैपिटल की होल्डिंग थी वो एक कार्लियो ग्रुप था, उसने इसकी होल्डिंग को टेक ओवर कर लिया, जिसमें इसकी एसबीआई की होल्डिंग हो गई 74% और कार्लियर ग्रुप की हो गई 26% के लगभग। दोस्तों, इसका पहले नाम था एसबीआई कार्ड पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड था, जो अगस्त 2009 में इसका नाम बदलकर एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड कर दिया गया। मतलब जो प्राइवेट लिमिटेड था उसको सर्विस लिमिटेड कर दिया गया। अब देखिए, इन्हें कौन से क्रेडिट, ये दोस्तों क्रेडिट कार्ड सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। इनका रेवेन्यू क्रेडिट कार्ड से आता है और इनके क्रेडिट कार्ड किस तरह के होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अब दोस्तों, हर जगह जाते हैं तो प्रेजेंट टाइम में देखें तो क्रेडिट कार्ड की ये देखिए, क्रेडिट कार्ड की बात करें तो लाइफ स्टाइल क्रेडिट कार्ड है, रिवॉर्ड कार्ड है। शॉपिंग कार्ड पे जब शॉपिंग करते हैं तो आप कहीं भी जाओ, बिग बाजार में जाओ, कहीं जाओ, तो आपको पास में आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो वो बोलते हैं कि आपका एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है क्या, या दूसरा कोई क्रेडिट कार्ड है। मार्केट में लिस्टेड कंपनी एसबीआई क्रेडिट कार्ड एकमात्र है। दूसरा अगर एचडीएफसी का भी है, लेकिन एचडीएफसी मार्केट में लिस्टेड नहीं है। बाद में ट्रेवलिंग एंड फ्यूल कार्ड होता है, बैंकिंग पार्टनरशिप कार्ड है, बिजनेस कार्ड है। दोस्तों, अब अगर फ्लिपकार्ट, अमेजन से अगर कोई शॉपिंग करते हैं तो वहां पर भी अगर 5% का अपने को डिस्काउंट मिल जाता है कि एसबीआई क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट करते हो तो इनका 5% या 10% आपको डिस्काउंट देता है। तो इन अलग अलग कंपनियों में इनका लिंक है, इनके पार्टनरशिप है। तो अब पेमेंट होता है तो कहाँ से अब बेनिफिट भी इसमें खूब मिलते हैं। अब पेमेंट होता है किस तरह से आप वापस पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट ऑनलाइन के लिए एसबीआई एनईएफटी पेमेंट ऑनलाइन, बाद में यूपीआई क्यूआर कोड से भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, मास्टर कार्ड से भी कर सकते हो। ये आदि सर्विस ऑफलाइन भी कर सकते हो, आप काउंटर पर जाके कर सकते हो, चेक के थ्रू ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हो, एसबीआई एटीएम से भी इसका पेमेंट किया जा सकता है। इस तरह का बिजनेस मॉडल है। आने वाले समय को देखते हुए इंटरनेट के बेस पे जो ऑफलाइन जो केसलेस पेमेंट हुआ है उसको देखते हुए दोस्तों एक अच्छा बिजनेस मॉडल है। आने वाले समय में जिस तरह से देखिए, एक बार आप देखिए मार्केट में लिस्टेड होते ही कंपनी में एक बार उसका मतलब अच्छा रिटर्न देता है, फिर वो करेक्शन में आती है, मतलब रियल वैल्यू पे आता है, उसको जो उसकी रियल वैल्यू होती है वहां पर उसको कई कंपनियां देख लेना, एक बार मार्केट लिस्टेड होती ही अच्छा रिटर्न देती है और फिर बाद में वो डाउन में आ जाती है। तो अच्छा बिजनेस मॉडल होता है, डाउन में खरीद लेते हैं और एक्यूमुलेट कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल पाए। आगे वाले समय में 4 या 5 साल के लिए अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अपन देखेंगे कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब इसका सबसे पहले फंडामेंटल देखते हैं। इसका मार्केट कैप है 71,767 करोड़ का है। करंट प्राइस है 759 है, हाई गया 1029 है, लो गया 656 है। स्टॉक पी है 32 है, आरओसी इसका 11% है, आरओ इसका 23% है। फेस वैल्यू इसकी 10 है। अगर आगे फ्यूचर में अगर स्प्लिट होती है तो उसकी क्वांटिटी आपको बढ़ जाएगी। अब इसके और फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी के बाद है बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर, एसबीआई कार्ड 3 नंबर पे है इसका। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट में जिस तरह से मार्केट में इसमें डिक्लाइन हुआ, प्राइस में डिक्लाइन हुआ है, तो क्वार्टरली रिजल्ट में भी डिक्लाइन है क्या। 3 क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। जून 22, सितंबर 22, दिसंबर और 22। दिसंबर जो क्वार्टरली रिजल्ट आए उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। रेवेन्यू आया इसका जून का देते 31 करोड़, 31
32,100 करोड़ का है। इसका बाद में सितंबर का 3297 करोड़ है, 3507 करोड़। तो रेवेन्यू में इसमें इंक्रीज हो रहा है दोस्तों। इंटरेस्ट इसका 308 है, 368 है और 464 है। तो इसका जो इंटरेस्ट लगा है वो ज़्यादा लगा है इसमें। एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर इसमें जून में 2074 है, 2341 है और 2467 है। तो इसमें जो इंटरेस्ट टू एक्सपेंडिचर अभी क्वार्टरली रिजल्ट आया है दिसंबर का, उसमें ज़्यादा है। तो मार्क इसमें जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी आपको दिखाई देगा डिक्लाइन थोड़ा बहुत। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जून का है 627 है, 526 है और 509 करोड़ का लगभग है। तो आप देख सकते हो कि इसमें अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो डाउन है थोड़ा। अब ईपीएस देखते हैं, अर्निंग पर शेयर क्या होता है, 6.65 है, 5.57 है और 5.39 है। तो ईपीएस भी इसमें डिक्लाइन। ये होता है ग्रोस एनपीए। एनपीए क्या होता है दोस्तों, एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब कि जो लोन देती है, जो ये लोन प्रोवाइड करवाती है, जिस तरह से क्रेडिट कार्ड, तो वो कई बार इनका नहीं आता, ठीक है। तो वो इनका कितना बढ़ा है, इसमें 2.24% था, 2.14% था। अभी देखोगे तो पहले वाले से 2.22% है, मतलब 2.22 है। तो आप पहले वाली जो क्वार्टरली रिजल्ट था उससे ये बढ़ गया है। तो ये बढ़ना एक इसका नेगेटिव पॉइंट भी है। ये और इसका एक नेगेटिव पॉइंट दोस्तों ये है कि इसमें जैसे बिना के कोई सिक्योरिटी के ये पेमेंट करते हैं, मतलब ये लोन देते हैं। आप क्रेडिट कार्ड से ले लेते हो, किसी की लिमिट 1 लाख होती है, किसी की 60,000 होती है, 2 लाख 5 लाख जिस हिसाब से करते हो उस हिसाब से होती है। तो नहीं आता तो इसको इंटरेस्ट भी ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, मतलब बहुत ही आपको बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट आपको देना पे करना पड़ेगा। लेकिन कई बार होता है कि कोई ले लेता है और फिर नहीं दे पाता, तो इसको रिकवरी करना भी इतना आसान नहीं है। तो ये नेगेटिव पॉइंट भी है इसका। प्रॉफिट लॉस वाई टू वाई बेस देखें तो वाई टू वाई बेस इसमें अभी क्या है कि क्वार्टर दिसंबर का ही डाउन है और तो कोई डाउन नहीं है। अब नेट प्रॉफिट अपन 3 क्वार्टर वाई टू वाई बेस देख ले, 22 की बेस है। ये नेट प्रॉफिट है 1245 करोड़ का है और 90। अब देखिए मार्च 21 में क्या हुआ था, जब से कोविड हुआ था, तो कोविड के टाइम में जैसे इसकी शॉपिंग, इसका ऑनलाइन कोई बिजनेस चला ही नहीं था, ऑनलाइन या कोई पेमेंट किया ही नहीं था, शॉपिंग मॉल सब वहाँ पर बंद थे। तो इसका 985 है, वो कम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मार्च 22 की बात करें तो देखिए 1616 था और अभी का बात करेंगे तो अभी जो 3 क्वार्टर रिजल्ट आए हैं उनको देखें तो 2243 है। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए दोस्तों, स्टॉक इसने किस तरह से रिटर्न दिया, 1 साल लगभग हुआ था। 1 साल जिन्होंने पहले रिटर्न इसको इन्वेस्ट किया था वो -8% का रिटर्न मिल रहा है। तो अभी अगर पहले इन्वेस्ट कर लिया तो उसके बाद में अभी इस टाइम अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और बॉटम पे हम टेक्निकल चार्ट के थ्रू पूरा एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल चार्ट को थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। इसकी बैलेंस शीट की बात करें तो शेयर कैपिटल इसका 943 करोड़ का है, रिजर्व इसके पास 76 करोड़ है, बोरो इसके कर्जा देखिए 26,186 है। अदर लायबिलिटीज की बात करें तो 4476 करोड़ का है। अब इसके अपन देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में बहुत ही अच्छा आपको सीखने को चीज मिलेगी यहाँ पर कि प्रमोटर की होल्डिंग है। प्रमोटर की होल्डिंग 69% के लगभग है। एफआई देखो 4% थी पहले, अभी क्या है 9% के लगभग है। और दोस्तों डीआईज तो इसमें भर के इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। डीआईज में देखिए, डीआईज में 3% के लगभग थी, तो अभी 16% के लगभग हो गई है। तो इसमें अच्छे मूवमेंट आ सकता है। पब्लिक यहाँ पर देखो 22% थी और 5% हो गई। क्यों? क्योंकि दोस्तों पब्लिक ने क्या है कि टॉप पे बाय कर लिया। अभी जो करेक्शन है 2 साल हो गए, कुछ नहीं चल रहा, तो सबने सोचा कि इसको बेचना ही ठीक रहेगा। अब देखते हैं टेक्निकल चार्ट के थ्रू। अब देखिए दोस्तों, टेक्निकल चार्ट को यहाँ लोगों ने खरीद लिया। पहले तो आईपीओ अलॉट नहीं हुआ, तो फिर बाद में लोगों ने ऊपर खरीद लिया और फिर अब फंस गए तो उन्हें धीरे धीरे सोचा ये तो नहीं चलेगा, डाउन ज़्यादा बर्बाद हो जाएगी, उस टाइम में खरीद लिया। लेकिन जो एफआई डीएच को तो उनको तो पता है, चार्ट एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, तो उन्होंने बाय कर रहे हैं धीरे धीरे। अब देखिए टेक्निकल चार्ट को बेसिक रीड करने के लिए दोस्तों बेसिक चीज़ होती है कैंडल स्टिक, बाद में पैटर्न होते हैं। हमने इनकी सीरीज चला रखी है, कैंडल स्टिक, सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से काम करते हैं, डबल टॉप डबल बॉटम किस तरह से। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उनको देखिए, जिससे कि आपको चार्ट को रीड करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी दोस्तों। अब देखिए इसमें सबसे पहले आपको देखना है ट्रेंड कैसे देखो, ट्रेंड की क्या पहचान होती है। 3 ट्रेंड होते हैं दोस्तों, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, एक साइडवेज मार्केट होता है, रेंज बाउंड एरिया। तो ये कौन सा, पहले अप ट्रेंड की क्या खासियत होती है, उसमें हायर टॉप हायर बॉटम बनते जाते हैं। तो हायर टॉप हायर बॉटम देखोगे, देखिए यहाँ से देखिए, ये हायर टॉप मान लीजिए, इसको टॉप, उसको आप हायर टॉप और हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम अप ट्रेंड मानेंगे। एक ये रेंज बाउंड एरिया, इसको अपन रेंज बाउंड एरिया मानेंगे। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद हम रेजिस्टेंस, ये रिट्रेसमेंट बोलते हैं इसको। रिट्रेसमेंट किया तो कहाँ पर किया दोस्तों, ये सपोर्ट मिला है। सपोर्ट कहाँ मिला है, पहले रेजिस्टेंस था वही,
वहीं पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी में हम देखेंगे कि ये जो सपोर्ट मिला है वो कोई ना कोई रिट्रेसमेंट होगी। यहाँ पर सपोर्ट मिला, रेजिस्टेंस का काम किया, ऊपर की तरफ गया, इसको ब्रेकआउट नहीं किया, तो इस फेज को अपन बोलेंगे रेंज बाउंड एरिया। ये रेंज बाउंड एरिया। नीचे की तरफ देखो ब्रेकआउट, यहाँ पर जिसने पहले यह सपोर्ट लिया था, सपोर्ट को उसने ब्रेक डाउन किया, और देखिए ब्रेक डाउन करने के बाद में देखिए दोस्तों, ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन के बाद में इसने रिटेस्ट किया। तो अगर जहां पर कोई भी होता है तो रिटेस्ट कर लेता है ना। यहाँ पर देखो ब्रेक डाउन किया, एक कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है तो बुलिशनेस और बियरिंग कैंडल बनाता है दोस्तों। तो इसमें देखो ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद में रिटेस्ट कर लिया, तो रिटेस्ट करने के बाद में आप समझ सकते हो कि उसको एक नीचे, मतलब चाहे अप ट्रेंड में हो चाहे डाउन ट्रेंड में हो, तो आपको ट्रेंड दिखाई देगा। तो उसके बाद में देखोगे कि इसमें डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। इसका लो यहाँ से स्टार्ट हो गया एक टॉप। डाउन ट्रेंड की क्या होती है, लोअर टॉप लोअर बॉटम होता है। ये देखिए लोअर टॉप, ये लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, ये ट्रेंड चलता ही जा रहा है, ठीक है। और इसमें बाद में यहाँ तक आया, यहाँ आने के बाद इसमें ट्रेंड चेंज होगा। यहाँ पर देखो इसमें आपको इस रेंज को, जो वो टॉप थे उसको ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करते समय देखो अच्छा एक मोमेंट भी दिखाई दिया, ऊपर की तरफ गया है। लेकिन ऊपर की तरफ इसको देखिए, पहले जो एक टॉप को तो इसने ब्रेकआउट कर दिया, ये टॉप था उसको ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन सपोर्ट कहाँ मिला है इसको, रेजिस्टेंस कहाँ मिला है दोस्तों, रेजिस्टेंस मिला पहले वाले जो ये सपोर्ट था वहीं पर रेजिस्टेंस मिला, ब्रेकआउट किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। फिर वापस नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आके यहाँ पर ये जो पहले का सपोर्ट था वही सपोर्ट के पास में सपोर्ट ले रहा है। तो सपोर्ट सपोर्ट का भी काम करता है, रेजिस्टेंस का भी काम करता है। अब एक बार देखो कैंडल स्टिक देख लेते हैं कि कैंडल स्टिक किस तरह से ये काम कर रहा है। कैंडल स्टिक को काम है, अगर थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा ले लेता हूँ जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये काम किया है। ये देखिए दोस्तों, ऊपर की तरफ गया, ऊपर यहाँ से देखिए कोविड के टाइम के बाद की बात करें तो इस कोविड के टाइम ही इसमें मार्केट में आया था, ये पिट भी गया था आईपीओ, ठीक है। तो इसमें ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ यहाँ से इसको कैंडल को क्या बोलेंगे, पियर्सिंग कैंडल बोलेंगे। ऊपर की तरफ गया, ये इसको मोड़ एक हैमर बनाया। इस ऊपर वाली कैंडल स्टिक को क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार, जो टॉप में बनती है। और यहाँ पर देखिए छोटी छोटी कैंडल बन रही है, इसको देखिए, इसको बोलते हैं डार्क, सॉरी, बियर्सिंग इनगल्फिंग कैंडल। बियर्सिंग इनगल्फिंग कैंडल क्या होती है, पूरे की पहले वाली कैंडल को ये इनगल्फ कर लेती है। ये बोलते हैं इसको शूटिंग स्टार कैंडल। शूटिंग स्टार टॉप में बनती है, फिर बाद में नीचे की तरफ। तो हमने कैंडल स्टिक के बारे में डिटेल से एनालिसिस कर रखा है दोस्तों। ऊपर की टॉप पर सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक होती है, नीचे तो एक डोजी कैंडल बनती है, हैमर बनती है, ऊपर शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, वो बहुत ही ज्यादा बनती है। आप हर जगह चार्ट में देख लेना, देखो यहाँ कैंडल बनी है, यहाँ पर कैंडल बनी है, यहाँ पर कैंडल बनी है, तो ये शूटिंग स्टार कैंडल है। नीचे आया, इसको बोलेंगे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का क्या होता है, ट्रेंड होना चाहिए, डाउन ट्रेंड होना चाहिए, और बॉटम में बनती है, और फिर पहले वाली कैंडल को पूरा का पूरा इनगल्फ करना है, मतलब पहले वाली को पूरा कवर करने ला, निगल जाना। तो इसको पूरा का पूरा निगल लिया इसने, और फिर वापस नीचे आ गया। और यहाँ पर देखो कैंडल स्टिक कौन सी बनी है, ये इस कैंडल को बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न, मतलब 70-80% के लगभग कवर कर रखा है इसको। ऊपर की तरफ गया, शूटिंग स्टार बनाया, शूटिंग ऊपर अप ट्रेंड में जाने लगे, तो वहां पर देख लेना कि सपोर्ट कोई रेजिस्टेंस होगा तो रेजिस्टेंस वहां पर सपोर्ट, उसका मतलब सपोर्ट होगा तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिर नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आके यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है। अब सपोर्ट पहले वाले जो सपोर्ट थे वही एग्जैक्ट सपोर्ट लिया है। इस कैंडल को क्या बोलेंगे, अभी देखो ट्रेंड रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी पूरी बन गई है। क्यों कि यहाँ पर देखो एक इसने ये पैटर्न बना दिया, मतलब कैंडल बना दी है, ठीक है। जिस तरह से ये कैंडल बनाई है ना, यहाँ पर भी ये कैंडल बना दी है, इसको बोलेंगे पियर्सिंग पैटर्न, मतलब बॉटम में बनती है और पहले बाद में ग्रीन कैंडल। लेकिन एक चीज, अभी ग्रीन कैंडल नहीं बनी है, ठीक है। यह छोटी छोटी कैंडल बन सकती है। जो ये रेड कैंडल है ना, जो प्राइस लगभग 770 के लगभग, उसके बाद में अगर ब्रेकआउट कर देगा, और देखो एक तो ये कैंडल का पैटर्न होगा, हम ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे उसका भी होगा, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी होगा, और बाद में देखिए इधर सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी होगा। यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो ये पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है अभी, और उसको भी ब्रेकआउट। तीन तीन चीजें अगर साथ में होती है, अपने को अलग इंडिकेटर से पता चलता है, तो वहां पर अगर आप ट्रेड लेते हो, सौदा लेते हो, तो एक कंफर्मेशन आ जाता है कि हाँ, विश्वास पैदा होता है। तो अभी यहाँ एक दो कैंडल और बन सकती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एक दोस्तों, इसको ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ कि ये ट्रेड लाइन को ड्रॉ को कौन सा को फॉलो करती है। पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ कौन सी पहले ट्रेड लाइन को फॉलो कर रही थी। ये देखिए, ये दोस्तों ये ट्रेड लाइन मैंने ड्रॉ करी है। ये देखिए, ये ट्रेड लाइन इसमें 2-3 बार सपोर्ट, कब से सपोर्ट ले रहा है इस ट्रेड लाइन को, ये ले रहा है लगभग अक्टूबर 21 से ले रहा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस इसको, सॉरी रेजिस्टेंस मिला है, यहाँ पर मिला है, यहाँ पर मिला है, यहाँ पर भी थोड़ा बच गया, ठीक है। ये ट्रेड लाइन थोड़ी एडजस्ट भी हो सकती है, ठीक है। ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पर उसको देखो ब्रेकआउट भी कर दिया। और दोस्तों ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद में वापस रिट्रेस्ट किया, रिट्रेस्ट देखो पहले इसे यहाँ पर लिया,
दूसरी चीज, एक तो ट्रेड लाइन आ गई, दूसरा पहले का सपोर्ट था वही सपोर्ट आ गया। अब नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट नहीं था लेकिन यहाँ पर दोस्तों ट्रेड लाइन थी। आप देख सकते हो कि यहाँ पर तो चलो ये पहले सपोर्ट था, यहाँ आ गए, लेकिन यहाँ पर कौन सा था, यहाँ पर तो ये ट्रेड लाइन थी और इधर भी कुछ ना कुछ होगा। आप देख पाओगे इधर कहाँ किया था, ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस है ये तो, लेकिन ट्रेड लाइन को यहाँ पर ये सपोर्ट ट्रेड लाइन का ले रहा है, तो उसके बाद में अच्छा मूवमेंट दिखाई दिया। अब क्या करेंगे, अब एक ट्रेड लाइन और ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए उसी ट्रेड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। अभी ये ब्रेकआउट तो हो रहा है, ठीक है, ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन आप देख पाओगे कि देखो ब्रेकआउट हुआ है एक बार, ठीक है, और ब्रेकआउट हुआ है लेकिन सस्टेन ऊपर की तरफ गया, रिटेस्ट भी किया है इसने। देखो अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊं, छोटा टाइम फ्रेम ले लेता हूँ, ये देखिए एक ब्रेकआउट हुआ है इसमें, ठीक है, ब्रेकआउट होने के बाद में अच्छी कैंडल तो दोस्तों ये बनाई है इसने, ठीक है, ज्यादा अच्छी कैंडल भी नहीं बनाई है, लेकिन ब्रेकआउट और रिटेस्ट इसको यही किया है। तो आप रिटेस्ट करके और भी कर सकता है, नीचे आ सकता है, नीचे यहाँ तक अगर इस ट्रेड लाइन को फॉलो करे और यहाँ से नीचे आए तब दिक्कत हो सकती है, लेकिन इस ट्रेड लाइन को यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, फिर अच्छा मूवमेंट ट्रेड लाइन पे अगर अवेलेबल हो तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो, धीरे धीरे छोटी छोटी क्वांटिटी में एकुमुलेट कर सकते हो। अब अपन देखते हैं कि आरएसआई में क्या कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है। हम इस ट्रेड आरएसआई में देख लेते हैं। आरएसआई दोस्तों रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है, जो बैंडविड्थ होता है 20 से लेकर 80 तक। कोई स्टॉक होता है तो वो 20 से 80 तक मूवमेंट कर सकता है। 80 से ऊपर जाता है तो उसमें एक करेक्शन आ सकती है, 20 से नीचे आता है तो उसमें एक बाउंस बैक आ सकता है। ये आरएसआई का रूल होता है। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो आप देखोगे, देखिए यहीं से देख लीजिए, ये प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ था। मैं इसको इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, इस ट्रेड लाइन को डिलीट कर देता हूँ जिससे कि आपको और भी थोड़ी, ये देख ट्रायल इसका अपन देखा तो प्राइस का मूवमेंट ऊपर था, और यहाँ पर देखोगे तो आरएसआई में आपको डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन, ठीक है। प्रेजेंट टाइम की बात करें कि कुछ दिखाई दे रहा है प्रेजेंट टाइम में दोस्तों, ऐसा कुछ अभी देखो प्राइस में यहाँ से लेके एक रेंज बाउंड एरिया में, तो आरएसआई भी रेंज बाउंड एरिया में अभी तो कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दिया आरएसआई में, कोई भी अपने को डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहे। ट्रेड लाइन इसलिए ड्रॉ करके रख रहा हूँ क्योंकि अपने फिबोनिक रिट्रेसमेंट में देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी। अब देखिए ट्रेड लाइन, अब अपन देखते हैं फिबोनिक रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है। मैं थोड़ा सी टाइम फ्रेम बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए इस ट्रेड लाइन को थोड़ा सी आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो ना। अब फिबोनिक रिट्रेसमेंट देखते हैं। फिबोनिक रिट्रेसमेंट क्या होता है, फिबोनिक रिट्रेसमेंट आप कोई अपट्रेंड में स्टॉक में होता है तो वो मतलब कि कितना परसेंट तक करेक्शन कर सकता है वो आप देख सकते हो इसमें। देखिए ये टॉप बॉटम को और टॉप को मिला देते हैं, बॉटम टॉप मिलाने के बाद में क्या होता है, ये देखिए नीचे की तरफ रिट्रेस किया है, सबसे पहले 23% के लगभग रिट्रेस किया, फिर नीचे आया सपोर्ट, देखिए दोस्तों कहाँ लिया, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए यहाँ इसने सपोर्ट लिया, ये 38% के रिट्रेस में नीचे की तरफ आया, 50% की रिट्रेस में नीचे की तरफ आया, और फिर बाद में 60% को ब्रेक डाउन कर दिया, लेकिन नीचे इसको टेस्ट नहीं किया, ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया। एक तो 50% की रिट्रेसमेंट थी, दूसरा यहाँ पर देखिए दो रेजिस्टेंस थे, उस रेजिस्टेंस का ही फॉलो किया, नीचे की तरफ आया, फिर बाद में वापस आके और इसको टेस्ट कर लिया, इससे नीचे नहीं आया। अगर 78% तक रहता है कोई स्टॉक तो कोई दिक्कत नहीं है, आ सकता है तो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 61% पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत ही कम स्टॉक होते हैं जो 78% तक आते हैं, लेकिन 78% से नीचे आ जाते हैं तो फिर बाद में आपको इसमें अलर्ट हो जाना, उसमें मतलब कि बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है, कहीं यहीं मिले 60-78% तो अच्छा रहता है, क्योंकि बाद में इसमें कंपनी में ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, वो एक कंसोलिडेट फेज में चला जाता है स्टॉक, जो 5 से साल तक उसी रेंज में रहता है। तो इस तरह से अब अपन देखेंगे, देखो यहाँ पर 61% की रिट्रेसमेंट आ रही है। अब देखिए रिट्रेसमेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का दोस्तों किस तरह से काम कर रही है, ये देखिए। अब एक तो ये रेजिस्टेंस, मैं आपको एक ये देखिए 61% की रिट्रेसमेंट को ब्रेकआउट करेगा, ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होगा। दूसरा यहाँ पर जो अपना रेजिस्टेंस है, ये देखिए सॉरी, ये तो एक तो दो, तो ये तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है अभी। दूसरा यहाँ पर जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो एक तो ये सपोर्ट का ब्रेकआउट टूटेगा, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट टूटेगा, दूसरा ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट टूटेगा, और फिबोनिक रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट टूटेगा। तो 5-5 4-4 चीजें साथ में होगी, तब अपने सौदे में कंफर्मेशन आ जाता है कि यहाँ हम अपन सही जगह पे ले रहे हैं। इसको ये ध्यान रखना ऊपर नहीं जाए तो रिटेस्ट भी कर सकता है, ये ध्यान रखना। इस ट्रेड लाइन के ऊपर आएगा तब अच्छा मूवमेंट आपको दिखाई देगा। बाद में रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा आपको, 850 के लगभग, 850 पे लगभग यहाँ पर भी रुका है दोस्तों, यहाँ पर भी रुका है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ऐसे नहीं है, यहाँ पर देखो ये रेजिस्टेंस भी है। तो फिर बाद में आपको रेजिस्टेंस अच्छा इसमें
जो ये रेजिस्टेंस मिला हुआ है यहाँ पर जो इसने किया है, अब 900 के लगभग गया था, 950 के लगभग, उसके ऊपर इसको ब्रेकआउट कर दिया, जो देखेंगे यहाँ पर भी है। तो उसके बाद में ये रैली अच्छी दिखाई देगा, उसमें बाद में नीचे नहीं आएगा, उससे पहले रेंज बाउंड में रह सकता है। जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, जो एक्यूमुलेट करना चाहते हैं उनके लिए तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि ये बहुत बॉटम में मिल रहा है। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। और कोई कैंडल स्टिक पैटर्न भी बनेगा, ऐसा नहीं कि कैंडल स्टिक पैटर्न जरूर बनेगा, बुलिश कैंडल बनेगी। जिस तरह से यहाँ पर देखो बुलिश कैंडल बनी है, यहाँ पर बनी है, तो इस तरह से ये देखो यहाँ पर भी नहीं कोई कैंडल स्टिक पैटर्न, तो कैंडल स्टिक जो ट्रेंड रिवर्स वाली कैंडल स्टिक है उस तरह की कैंडल स्टिक बने। दोस्तों हम ऐसे ही स्टॉक लाते रहते हैं जो बॉटम में मिलते हो, लगभग बॉटम में मिलते हो, और आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एक बिजनेस मॉडल अच्छा होना चाहिए, फ्यूचर ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, और टेक्निकल चार्ट को उसकी स्टेप बाय स्टेप हम देखते रहते हैं किस तरह से चार्ट को अप्रोच दी जाती है। तो स्टेप बाय स्टेप में हमने सीखा, ट्रेड लाइन पहले देखना है, बाद में कैंडल स्टिक को देखना है, बाद में कोई पैटर्न बनना है, पैटर्न बनने के बाद में कोई उसमें आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं और ट्रेड लाइन होने, और बाद में दोस्तों एक चीज और देखो, मैं यहाँ पर मैं ट्रेड लाइन को डिलीट कर देता हूँ, और आपको एक चीज और दिखाई देगी, यहाँ पर डबल बॉटम बनना है। ठीक है, डबल बॉटम कौन सा बनना है ये देखिए, इसको ब्रेकआउट करने के बाद मूवमेंट क्यों आएगा, यहाँ से क्यों आएगा, देखो ये डबल बॉटम होगा, इसको आप डब्लू पैटर्न भी बोलोगे। ठीक है, ये डबल बॉटम हो जाएगा यहाँ पे, और ऊपर की तरफ जब ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट होगा, यहाँ से ब्रेकआउट होगा, तो ये डब्लू पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, और फिर बाद में आपको अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखाई देगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, इसको ब्रेकआउट करने के बाद में अच्छा मूवमेंट आएगा, और ये इसका डबल बॉटम हो जाएगा, डब्लू पैटर्न होगा। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो, आप फंसे हो तो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।